वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे बब्बर शेरों शेरनियों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनडीए सेकेंड 2024 का रिजल्ट आ चुका है और ड्रीमर ने एक बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार हम लोगों ने लगभग सेंचुरी से अधिक सिलेक्शन अब तक जो हमारे पास में बच्चों के अपडेट आ चुके हैं, 100 से अधिक सिलेक्शन ऑफलाइन रिटन एग्जाम में ड्रीमर एकेडमी ने अब तक प्रोड्यूस कर चुके हैं हम लोग। साथ ही साथ जो भी बच्चे, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जाम होता है, बहुत सारे बच्चे घर जाते हैं, जो भी बच्चे अभी अवेलेबल थे हमारे पास में वो सारे बच्चे आपके साथ में एक एक करके आप सबसे बात कराने वाले हैं। और बच्चा देखो, मैं यही कहूंगा कि हमारा एक ही टारगेट है, शोर कम सिलेक्शन ज्यादा। हम कहते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। वी बिलीव योर पोटेंशियल एंड अवर क्वालिटी। हम विश्वास करते हैं आपकी क्षमता और अपने ड्रीमर की गुणवत्ता पर। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने सपने को 4 चांद लगाना तो बच्चा जुड़िए दून डिफेंस ड्रीमर के साथ और सच करिए अपने सपने को। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ में है प्रज्ञा, जो कि अभी सीडीएस रिटन एग्जाम क्वालिफाइड किया। सबसे बड़ी चीज ये बिटिया लगातार 2 बार सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई की है। और कितनी बार एफकेट आपका निकला है? 1 बार, 2 बार एफकेट, 2 बार सीडीएस। समझ गए कि नहीं? यानी अब तो मैं यही कहूंगा कांग्रेचुलेशन तभी बोलूंगा भैया जब तुम्हारा जो है एसएसबी भी निकल जाए। कहां से आई हो बिटिया आप? सर मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। फरीदाबाद हरियाणा से हो। क्या कहना चाहोगी अपने साथ वाले बच्चों को जो अभी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं? So first of all, I would like to congratulate all who had cleared their exam, and then I would like to say that the exam that we are preparing for is definitely not the small one. It is a big deal. So it needs and it requires a proper guidance, and for that I guess you should like join in Doon Defense Dreamers that is situated in Dehradun, and because the faculty here is really helpful and is available to you for doubt session whenever you want. And at last I would say that thank you to sir and also Hariom sir for like giving this platform. Thank you sir. चलिए बहुत बढ़िया। और जैसा कि आपने देखा कि प्रज्ञा ने लगभग 2 बार एफकेट, 2 बार सीडीएस निकाला है। देखो आदमी एग्जाम एक बार तुक्के में निकालता है, बार बार नहीं निकालता है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा तभी होता है जब आपके टीचर्स, जैसे चाहे जो हमारे, मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, चाहे वो हमारे हरतोष सर हों, चाहे मैं अगर जीएस में जाऊं रंजीत सर हों हमारे, या फिर हमारे जाग्राफी किंग अभिनव सर हों, जितनी भी हमारी फैकल्टीज हैं वो सारी वेल क्वालिफाइड। और जितनी भी मतलब मैं बात करूं एक एक सिंगल टीचर की, हर एक टीचर हमारे यहां 24/7 आवर्स बच्चों के साथ लगता है, तब जाकर के ये रिजल्ट निकलते हैं। आइए आगे की तरफ मैं बढ़ूंगा और हमारे साथ हमारे फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं अमन, और अमन से जानना चाहूंगा। प्रज्ञा आप भागो मत भैया, आ जाओ इधर ही आ जाओ। समझ गए कि नहीं समझ गए? टेंशन मत लो। अच्छा क्या करें, ये सब जो है बाहर और भी लड़के खड़े हुए भाई इंतजार कर रहे हैं ना। चलिए अमन से मैं अमन कहां से आए हो बेटा आप? सर बिहार से। बिहार से आए हो तो बिहार वाले लड़के खासकर ध्यान दें। देखो बिहार वाले बच्चों में चाहे यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, यहां हमारे प्रतिभा बहुत है। मतलब बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। मैं बता रहा हूं कहां हम बच्चे हमारे लैग कहां खाते हैं। डिफेंस में हमें मैथमेटिशियन नहीं मांगता है। मतलब डिफेंस का मतलब मैथमेटिशियन नहीं है, डिफेंस का मतलब साइंटिस्ट नहीं है, ना वो वैज्ञानिक मांग रहा है, ना ही वो गणितज्ञ मांग रहा है। वो मांग रहा है एक एवरेज क्लास के बच्चे को, एक ऑलराउंडर बच्चे को, जिसके अंदर नॉलेज भी हो, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसका जो है अगर मैं बात करूं ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी वो एक ऑलराउंडर बच्चे को मानता है। और दून डिफेंस ड्रीमर ये सारी चीजें आपको डेवलप करवाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारे यहां हम सिर्फ रिटन की तैयारी नहीं कराते, 4 घंटे रेगुलर रिटन की तैयारी, साथ साथ 1 घंटे आपकी स्पोकन इंग्लिश की क्लास, और 1 ही घंटे हमारे विंग कमांडर दीपक सर आपको जो है आपकी पीडी की क्लासेस लेते हैं, जिसमें आपको बताते हैं कैसे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं जो है अमन से। तो अमन आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? अभी आप कब ज्वाइन किए थे ड्रीमर? सर ड्रीमर्स मैंने पिछले साल ज्वाइन किया था 11th फाउंडेशन में, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैं अभी 12th अपेयरिंग में हूँ और मैंने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। बहुत बढ़िया भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी देखो कारण क्या है मैं बता रहा हूँ, बहुत खुश मत होना, ये नहीं कि उछलने लगो। ये अभी आपका स्टेप नंबर 1 है बेटा। आपको सेकंड स्टेप के लिए आपको गुड लक, ठीक है। और आपके मदर फादर को कि आपने, क्योंकि देखो पढ़ने हर कोई आता है लेकिन पढ़ता हर कोई नहीं, इस बात को ध्यान रखना बच्चा। तो जब माँ बाप मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो आपको भी पढ़ना है। तो अब हम मिलेंगे हमारे जो है सीडीएस के स्टूडेंट, हमारे जो है ठीक है छोटे भाई हैं। ये लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? आइए भाई कैसा लगा आपको जो है बताओ भाई। बहुत अच्छा लगा।
कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी मुरादाबाद से आया हूँ। यूपी मुरादाबाद। मतलब आप देख सकते हो यूपी मुरादाबाद के लड़के ने भी मुरादाबाद का भैया नाम रोशन कर दिया है। और मैं चाहूंगा बच्चा ना कि तुम जो है एसएसबी निकाल लो, समझ गए कि नहीं? जी सर। बहुत मजा आएगा, समझ गए कि नहीं? पूरा गांव मान सम्मान हर एक चीज क्लियर है कि नहीं? क्या कहना चाहोगे जो बच्चे आपको देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करो, और यहाँ पे आके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता है, किसी भी टाइम टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, जब भी उनसे आप डाउट वगैरह पूछना चाहो तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैं आपको बता दूं बच्चा, हमारे यहाँ सुबह 8:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक तो क्लास का टाइम होता है। बट जो टीचर होते हैं सुबह 6:30 से लेकर के रात को 8:30 बजे तक हम लोग रहते हैं। किसी भी बच्चे का कोई डाउट आए, कभी भी बच्चा वो आकर के अपना एक एक डाउट डिस्कस कर सकता है। अब हम मिलेंगे जो है उज्जवल से। उज्जवल, आप कहाँ से हो बच्चा? मैं नालंदा बिहार से हूँ सर। नालंदा बिहार से। आप देख सकते हैं बिहार के दो बच्चे, एनडीए सीट बराबर का फाइट चल रहा है कि नहीं है? चलिए, मतलब यूपी बिहार का कब्जा भी कायम है, वैसे ही, समझ गए कि नहीं? वैसे यहाँ स्टेट वाली कोई बात नहीं है, मतलब मैं जो देख रहा हूँ भाई, इतना तो हंसी मजाक हो ही सकता है कि नहीं? चलो बताओ भाई, क्या कैसा रहा? तो मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन करा था ड्रीमर्स, और 1 साल हो गए मेरे को। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था CDS का, और FCAT का भी फर्स्ट अटैम्प्ट था जो मैंने फरवरी में दिया था, और दोनों क्लियर हो गए इस बार। और बाकी यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, हमेशा डाउट के लिए कभी मना नहीं करते, कभी भी आप आओ। और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स भी हैं, और हमेशा आपको मिल जाएंगे। क्लासेस रेगुलर होती है, और मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छी दी जाती है। बाकी थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया उज्जवल। और जैसा कि उज्जवल ने बताया कि यहाँ हर एक सब्जेक्ट के मतलब अलग अलग टीचर हैं। अब मैं ये भी बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट में कोई हमारे यहाँ सिंगल टीचर नहीं होता। कम से कम एक सब्जेक्ट के हमारे पास में 5-5 टीचर्स हैं, जिससे होता क्या है कि जैसे मान लिया अगर कोई टीचर क्लासरूम में है तो उसके बाद दूसरा टीचर खाली है, तो आकर के बच्चा उनसे डाउट पूछ सके। क्योंकि कंपटीशन में इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई डाउट। आपको चाहे जितना अच्छा पढ़ा दिया जाए, लेकिन अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम करेगा, है कि नहीं? चलिए आ जाओ बेटा, मयंक से अब आपको मिलवाते हैं। मयंक, आप कहां से हो भाई? मैं सर उरई उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, उरई उत्तर प्रदेश से। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई। और क्या कहना चाहोगे, आपका मतलब पहली बार निकला है CDS या फिर इससे पहले भी आपने CDS पहली बार निकला है, FCAT 4 बार निकल चुका है, FCAT 4 और बार। SSC के एग्जाम भी निकल चुके हैं। SSC का कौन सा निकला हुआ? CPO अभी रिसेंटली CPO निकला है, एयरफोर्स का भी निकला था, XY का। ये ब्रेकिंग न्यूज, सिंगल स्टूडेंट FCAT 4 टाइम, CDS फर्स्ट टाइम, और SSC का भी एग्जाम बच्चा ने क्लियर कर रखा है, एयरफोर्स ने भी क्लियर कर रखा है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जब भी किसी मतलब छोटे शहर से आते हैं तो हमें मतलब बड़े शहर में काफ़ी कुछ बदलाव मिलता है, तो हमें उस बदलाव के साथ चलना चाहिए ताकि हम अपने आप में एक नई स्किल डेवलप कर सकें। और मैं यहाँ जब आया तो मैंने क्लास में देखा टीचर है ना अपना फुल पोटेंशियल के साथ पढ़ा रहे हैं, तो मुझे भी लगा अगर वो हम फुल पोटेंशियल के साथ पढ़ा सकते हैं तो हम फुल पोटेंशियल के साथ क्यों नहीं पढ़ सकते। और मैं यहाँ 2 साल से हूँ, मैंने मेहनत की। मुझे पॉलिटी वगैरह को सब्जेक्ट में डाउट रहता था, तो मैंने उसको बार बार क्लास अटेंड की, बैठा पढ़ा, तो धीमे धीमे वो मुझे हर चीज़ अच्छे से आने लगी। फाइनली मैं अब इतना कैपेबल हो गया हूँ कि एग्ज़ाम निकालना कैसे निकाला जाता है उसका मतलब एक ट्रिक आ गई है। तो मैं इस सब मेरी सफलता के लिए सभी टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। थैंक यू एवरीवन। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैमरे में हमने तुम्हें सिखाया वही बोल रहे हो? नहीं नहीं ये सर मेरे मन के भाव हैं, इसको सर कोई बदल नहीं सकता सर। नहीं, इसलिए बोलिए, बहुत लोग आ भी जाते हैं ना कि सर कहीं ऐसे तो नहीं खड़ा कर दिए है कि नहीं है? नहीं सर, नहीं, अच्छा, नहीं चलिए। सर। बाकी इनके फाइनल रिकमेंडेशन के बाद में इनका हम फुल डिटेल इंटरव्यू भी लेंगे, समझिए कि नहीं समझिए कि इनकी सक्सेस स्टोरी क्या रही है। और आगे अब हम मिलना चाहेंगे हमारे जो है फाउंडेशन बैच के क्या नाम बच्चे हैं, देवराजन यादव। और मैं कह रहा हूं, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इन्हीं बच्चों में से हमारी ऑल इंडिया रैंक 10 आ रही है। इस बात को मैं बता रहा हूं, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा। जी बेटा, क्या कहना चाहोगे, कहां से आओ, सबसे पहले ये बताओ आप। सर मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो? और मैंने ड्रीमर्स 11th में ज्वाइन किया था फाउंडेशन के लिए, और अभी रिसेंट में निकाल लिया है सर 12th अपीयरिंग में ही। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड। क्या कहना चाहोगे, मतलब आपको ड्रीमर ज्वाइन करने के बाद क्या आपको अलग सा लगा कि सर हमें कुछ सीखने को मिला? क्या कहना चाहोगे? सर सीखने तो बहुत कुछ मिला, सब टीचर्स ने सिखाया सब कुछ, उसी से हम पास भी हो गए, और यही सब है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, मैं आपको बता दूं, देखो जानकारी तो आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए जो जरूरी होता है वो होता है मार्गदर्शन, गाइडेंस, समझ गए कि नहीं? वो गाइडेंस कौन प्रोवाइड करवाता है? वो गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा जो है आपका जो मेंटर होता है वो प्रोवाइड करवाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद कई बार एग्जाम दे चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि मैंने एग्जाम देते समय कहां पर गलती की थी और बच्चे को कौन सी गलती नहीं करने देना है। तो ये अंतर होता है, तब जाकर के बच्चों के सिलेक्शन होते हैं। और अब मैं आपको मिलवाऊंगा जो है चीता, जो है थावर सिंह से।
थावर आप कहाँ से हो बेटा? सर मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से। हरियाणा से हो, बहुत Yes, बढ़िया। महेंद्रगढ़ वाले हरियाणा वाले भाई लोग ध्यान दें। अच्छा एक चीज और कि हमारी दून डिफेंस ड्रीमर की ब्रांच बाबा खाटू श्याम के आशीर्वाद से अब आपके शहर अपने राजस्थान के सीकर में भी आ रही है। तो देहरादून की अपार सफलता के बाद में अब दून डिफेंस ड्रीमर अपने जो है ब्रांच बढ़ाने वाला है, तो सीकर में भी हमारी ब्रांच आने वाली है। तो मेरे राजस्थान के प्यारे साथियों तैयार हो जाओ मेरे प्यारे रसगुल्लो, और इस बार डंका वहां भी बजेगा मेरे भाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए और बताओ भाई कैसा लगा आपको ज्वाइन करके? बहुत अच्छा लगा सर। मैंने 4 महीने पहले दून डिफेंस ड्रीमर्स ज्वाइन किया था और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ की टीचर्स की फैकल्टी और उनके गाइडेंस ने रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत मेहनत की, और ऐसे ही एसएसबी के लिए भी एसएसबी की टीम लगी हुई है। हम जल्दी आपको फाइनल सिलेक्शन मन की भावना यही है कि फाइनल सिलेक्शन में देखो। और जो बच्चे अभी तैयारी करो, मैं बता दूं कि आपका स्टेप 1 निकल गया है। बहुत खुशी मत बताओ, लेकिन चूंकि खुश होना है। जहां पे 6-7 लाख बच्चे पेपर देते हैं और उसमें 8-10 हजार बच्चे पास होते हैं, तो नो डाउट इन बच्चों ने मेहनत किया है तब जाकर के। मैं इनको इसीलिए सम्मानित कर रहा हूं। मैं इनको नहीं, इनकी प्रतिभा को सम्मानित कर रहा हूं। मैं इनको नहीं, मैं इनके मां बाप के हौसलों को सम्मानित कर रहा हूं। पैसा तो पूरी दुनिया कमाती है, लेकिन जब पैसा खर्च करने की बारी आती है और खासकर बच्चों को पढ़ाने की बारी आती है, तो वहां पर लोग कहीं ना कहीं दब जाते हैं। यार इतना पैसा लग जाएगा। आज अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, कल वही बच्चे आपको जो है सूद और ब्याज समेत हर एक चीज वापस करेंगे। पढ़ाना सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं चाहिए, पढ़ाना इसलिए चाहिए ताकि वो बच्चा कभी जीवन में मूर्ख न बन पाए। यहां तक कि मैं कहूंगा कि सिर्फ लड़कों ही नहीं, बल्कि हमारी जो है शेरनियों ने भी नाम रोशन कर दिया, हमारी लड़कियों ने भी नाम रोशन कर दिया। लगभग 10 से अधिक लड़कियों ने हमारे यहां जो है रिटन एग्जाम क्वालिफाइड किया है। तो मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा जो अपनी लड़कियों को अभी नहीं पढ़ा रहे, भाई जरूर पढ़ाओ। आज के समय में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। समझिए कि नहीं? तो आज अगर आप अपने बच्चियों को पढ़ाओगे, मैं बता रहा हूं वही बिटिया आपका एक दिन नाम रोशन करेगी और फक्र से आप एक दिन उसी बिटिया को सैल्यूट करेंगे, है कि नहीं? और अब हम मिलेंगे। आ जाओ बच्चा, समझ गए कि नहीं समझ गए? नाम आपका भूल गया मैं भाई, समझ गए कि नहीं? हर्षित चौधरी। तो हर्षित बेटा आप क्या कहना चाहोगे? कहां से आए हो सबसे पहले? तो सर मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। बहुत बढ़िया। तो सर जब मैंने अपना पहला टाइम दिया, हाँ। तो उसमें सर कहीं ना कहीं मुझे प्रॉपर गाइडेंस की कमी दिखी और पेपर को किस तरह से अप्रोच करना है उसकी सी कमी दिखी। ओके। देन आई सर जॉइन ड्रोन डिफेंस ड्रीमर्स। देन सर यहाँ की प्रॉपर गाइडेंस, वीकली मॉक टेस्ट, टीचर्स की अवेलेबिलिटी, डाउट सेशन की वजह से सर मैंने रिटर्न 2 बार क्लियर किया। बहुत बढ़िया, गुड। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे उत्तराखंड के साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि आपके उत्तराखंड के लाल ने जो है एकदम नाम रोशन कर दिया है, एकदम जलवा कायम कर दिया है। तो सारे उत्तराखंड वालों से मैं कहना चाहूंगा भैया अपने बच्चों को दून डिफेंस ड्रीमर में जरूर भेजें और उन्हें एक अच्छा एजुकेशन जरूर प्रोवाइड करें। आइए अब हम आपको मिलते हैं हमारे फाउंडेशन बैच के अमनदीप से। अमनदीप कैसा रहा भाई रिजल्ट और क्या रही मेहनत, एक बार जरूर शेयर बहुत करें। बढ़िया रहा सर रिजल्ट, और मैंने अभी रिटर्न क्लियर किया है। और जो कि मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से आता हूं, और अच्छा। मैंने पिछली साल 11th में ड्रीमर्स को ज्वाइन किया। और एटलीस्ट मैं यही कहना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू क्लियर एंड एग्जामिनेशन देन ज्वाइन ड्रीमर्स। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। चलो बहुत अच्छी बात है, भैया कह दिया है कि भैया ड्रीमर ज्वाइन करो, लप से ड्रीमर ज्वाइन करिए, उसमें लेट मत करिए आप लोग। क्योंकि अगर आपका भी सपना है कि भैया एक दिन ऐसे फाइटर पायलट उड़ाऊं, तो देखो वहां तक ले जाने का जो सबसे सरलतम रास्ता है वो आपका दून डिफेंस ड्रीमर है। और बाकी ऐसे ही जुड़े रहे इन सारी ऐसे ही। ये अभी मेरा मतलब ये फाइनल रिजल्ट नहीं, इस बात का ध्यान रखना। ये भी वो बच्चे जो भी प्रेजेंट थे आज, अभी आपको रेगुलर ऐसे ही हर रोज 4-6 बच्चे, 7-8 बच्चे रेगुलर मिलते रहेंगे। बाकी इनके फाइनल सिलेक्शन में आपको जरूर इनका डिटेल हम इंटरव्यू लेकर के दिखाएंगे। टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ मेरे भाई कि हमारा जो क्या नाम एसएसबी का बैच है वो बच्चा स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन धड़ाधड़ करवा लें। और साथ ही साथ जो बच्चे ड्रीमर के हैं जिन्होंने अब तक रिजल्ट अपडेट नहीं करवाया, बच्चा करवा लो। क्योंकि आप लोग पता है कि हमारे यहां केवल हम एसएसबी में 20 बच्चे से 21 नहीं करते हैं। तो बच्चा अगर बैच स्लॉट बुक हो गया तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको दिक्कत पड़ जाएगा। और ड्रीमर के हर एक बच्चे को जो एसएसबी की क्लासेस हैं वो फ्री में प्रोवाइड हम लोग करवाते हैं। तो फटाफट आप लोग जो है मैम लोगों से बात करके अपना एडमिट कार्ड और रिजल्ट भेज करके और अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके भैया सीट बुक कर लो। समझ गए कि नहीं? चलिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही जुड़े रहो दून डिफेंस ड्रीमर के साथ और सच करो अपने सपने को। जय हिंद।